अस्सलाम वालेकुम। आबिद सियाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले के साथ, जिसका उन्वान एक सवाल है। और इस एक सवाल के जवाब की तलाश में आज मैं हूँ चीन में, और मैं जिस यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ इसका नाम है बीजिंग फॉरेन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर मरकज़ी इलाके में वाक़ है और ज़ुबानों की तदरीस और दीगर फ़नून में एक बड़ी रिवायत और एक बड़ा इलाका कवर करती है। आज मैं साथ हूँ मोहतरमा नसरीन साहिबा की। नसरीन इनका उर्दू नाम है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने वक्त इनायत फरमाया। मोहतरमा नसरीन जो हैं ये एक अरसे से चीन में उर्दू पढ़ने पढ़ाने, उसकी तदरीस, उसका तर्जुमा और दीगर खिदमात में मसरूफ़ हैं। और पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो चीनी अदब से और चीन में उर्दू के हवाले से काम करने वाले हैं, वो इनको एक अरसे से जानते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि चीन में उर्दू पढ़ने पढ़ाने के जो मसाइल हैं वो क्या हैं, पेशरफ्त जो है वो क्या है, और यहाँ के लोग जो हैं वो उर्दू पढ़ने क्यों पढ़ते हैं और उसको पढ़ते हुए कैसा महसूस करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि चीन में उर्दू लोग क्यों पढ़ते हैं? अच्छा, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे कुछ अपने ख़याल का इज़हार करने के लिए दावत दी है। मेरा नाम जो युआन है और मेरा उर्दू नाम है नसरी। मैंने गुज़श्ता तकरीबन 20 साल उर्दू पढ़ाई है। बहुत बड़ा अरसा है। जी हाँ। मेरे ख़्याल में चीन में उर्दू की तदरीस की एक बहुत पुरानी तारीख़ है और ख़ासकर हालिया दिनों में इसकी तरक्की बहुत तेज़ हो गई है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा तारुफ़ जी हाँ, जी कराती ज़रूर हूँ कि ज़रूर। चीन में उर्दू की तालीम के बारे में। उर्दू की टीचिंग चीन में सन 1954 में शुरू हुई। पीकिंग यूनिवर्सिटी में, लेकिन उस वक़्त सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी, एक शोबा और हर बैच में सिर्फ़ 5-6 तालिब-इल्म थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी ज़्यादा करीब आते हैं और चीन में ऐसे टैलेंट्स की ज़रूरत काफ़ी बढ़ गई है जो उर्दू ज़ुबान बोल सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ उर्दू के शोबे खोलने लगे। मेरी यूनिवर्सिटी जो बीजिंग फॉरेन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी है, हम सन 2007 में हमने शोबा उर्दू खोला और मैं यहाँ की पहली टीचर थी। हमारी यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू क्या कहते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं। हर 4 साल बाद एक नया बैच में स्टूडेंट्स आते हैं और हर बैच में तकरीबन 20-22 स्टूडेंट्स आए हैं। इस जब एक बैच फ़ारिग हो जाता है, जी। पास आउट होता है, फिर नया दाखिला होता है। जी, जी। और 2 साल बाद पहले हमने एआई के स्टूडेंट्स का दाखिला देना भी शुरू किया। ख़ासकर बेल्ट एंड चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के शुरू होने के बाद चीन में मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ उर्दू के शोबे स्टार्ट करने लगे हैं। इस वक़्त मेरे ख़्याल में चीन में 8 यूनिवर्सिटियाँ एक क्या कहते हैं उर्दू के शोबे उर्दू के शोबे खोले हुए हैं। खोले हुए हैं या और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी मुख्तलिफ खसूसियात हैं। मसलन कुछ यूनिवर्सिटी वहाँ हर साल में एक नया बैच आता है, इसीलिए फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर शियान में हाँ, शियान में शाइन आता है। वहाँ भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हैं। शियान में भी मैंने देखा वहाँ पर जब खुले थे, हम्म, तो उस वक़्त तो स्टार्ट हुआ था, मतलब 10 साल पहले जब हम्म। मैं गया था। इसी तरह गुआंगझो में जो है जी, इसीलिए वहाँ के स्टूडेंट्स मज़ीद ज़्यादा जी हैं। हाँ, वो ज़्यादा है। तो हर साल में एक दफ़ा 20 स्टूडेंट आ जाते जी, जी, जी। अ, आपने आ आपने ज़िक्र किया कि बच्चे स्टूडेंट्स क्यों हैं। उर्दू उर्दू पढ़ते सीख रहे हैं। मेरे ख़्याल में सबसे पहले ऐसे बच्चे वो ज़ुबान सीखने के शौकीन हैं। वो यूनिवर्सिटी में आकर एक दूसरी ज़ुबान सीखना चाहते थे और फिर सब लोग इन चीन में जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। बस लाला है, लाहिब हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भाई हैं, फौलादी भाई हैं। इसीलिए फ्रॉम प्रैक्टिकल वे उनके ख़्याल में कि अगर मैं उर्दू सीख मज़ीद मुस्तक़बिल में नौकरी के मौक़े ज़्यादा होंगे क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मौक़े भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ सतहों पर जो तबादले हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए असल में ये भी सच है कि हमारे तमाम ग्रेजुएट्स
अगर वो उर्दू से मुतालिक कोई नौकरी ढूँढना चाहें तो बहुत आसानी से मिलती हैं और अच्छी जॉब्स मिलती हैं। इसीलिए और लेकिन उससे उसके उसके अलावा भी सिर्फ नौकरी नहीं है, तजारत के जो मौके हैं वो भी तजारत से मौके भी बहुत ज़्यादा है। जी कुछ कुछ चलिए क्या कुछ और लोग भी हैं वो तालिब इल्मों के अलावा हैं कि जो बिजनेसमैन हैं इस तरह के लोग हैं वो भी उर्दू पढ़कर वहाँ जाना चाहें या उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती? वही बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन आजकल हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हम वही जो शॉर्ट टाइम स्टडी या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा फराहम नहीं कर सकते क्योंकि असातिज़ा बहुत कम हैं। अब हमारे इतना वक्त नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीनी लोग जो पाकिस्तान के साथ तजारत करते हैं वो हमसे अक्सर राबिता करते हैं और बताते हैं कि हम उर्दू सीखना चाहते हैं, कैसे सीखें। लेकिन क्योंकि वो हमारी जमात में नहीं आ सकते, इसीलिए मैं अक्सर तजवीज़ करूँ कि आप किसी इंटरनेट से या किसी किताब से खुद सीख लें। तो इसमें ये भी हो सकता है मतलब हमारे जो दोस्त हैं जो इंतज़ामी मामलात में हैं उनके लिए कि अगर हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन शोबे कायम करें कि उर्दू की ऑनलाइन तदरीस हो सके, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका जो है वो उर्दू पढ़ाने वालों के लिए हो सकता है, जी यहाँ भी और वहाँ भी। जी जी हाँ, जी और उसके औकात शाम में रखे जा सकते हैं, यानी आफ्टरनून बाद में, ताकि लोग जो कैंपस में नहीं आ सकते वो सब जी उसको कर लें। जी बहुत ज़्यादा लोग अगर आप चीन के सोशल मीडिया पर देखें वो बहुत ज़्यादा लोग वो पोस्ट सम सवालात के मैं कैसे उर्दू सीख सकूँ। हाँ, और ये बहुत अच्छा है। जी चलें इस हवाले से कुछ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटियों के दरमियान कुछ राब्ता हो सके। इसके बाद ये फरमाइए कि ज़ाहिर है आप 20 साल हो गए आपको पढ़ाते हुए, आपने खुद भी पढ़ा, तो तालिब इल्म की हैसियत से भी और उस्ताद की हैसियत से भी आप जानते हैं कि मुश्किलात क्या हैं उर्दू सीखने में। क्योंकि हमारी जो वो तो मादरी ज़बान है या नेटिव स्पीकर हैं हम, तो हम हमारे माहौल में उर्दू मौजूद है, लेकिन यहाँ पर तो उर्दू माहौल में मौजूद नहीं है। तो यहाँ के तालिब इल्म को और उस्ताद को बड़ी मुश्किलात क्या हैं उर्दू सीखने और सिखाने में? एक उस्ताद के तौर पर मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगरचे आज के दौर में इंटरनेट या मुस्तकिल ज़हानत की बदौलत हमें की तारीख मटेरियल्स का रसाई बहुत ज़्यादा हो गई है और आसान हो गई है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे चीन में हमें उर्दू सीखने ख़ासकर सुनने, प्रैक्टिसिंग और बोलने प्रैक्टिस पढ़ने लिखने की जो मवाद की कमी है, क्योंकि कुछ मवाद हम इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं लेकिन वो हमारे स्टूडेंट्स से के लिए मुनासिब नहीं है। हमें ये करना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स के मयार और दिलचस्पी के मुताबिक ऐसे मवाद की तरमीम या एडिट करना चाहिए। इसमें उस्ताद को और तमाम असातिज़ा को ज़्यादा वक्त और लगन दरकार है, लेकिन इसके पीछे एक अहम वजह एक बड़ा मसला ये है कि जिम में खासकर यूनिवर्सिटियों में तदरीस से कम दी जा रही है, बल्कि टीचर्स के लिए जो एकेडमिक रिसर्च पेपर इस तरह पर ज़्यादा वजह देते हैं। मतलब अगर आप तमाम वक्त या एनर्जी या टीचिंग पर लगाएं, मतलब आपकी जो प्रमोशन या एकेडमिक इवैल्यूएशन में तो बहुत कम is not our it cannot be our priority। Yes. यही एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि आई थिंक ये न सिर्फ उस्ताद के सतह पे हम सब हल कर सकते हैं बल्कि सारे मुल्क की सतह पर, इदारे की सतह पर इस मसले को हल किया जाना चाहिए। मतलब तालीम और टीचिंग तदरीस पर ज़्यादा अटेंशन तवज्जो ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। एक दूसरा जी, मेरा ये प्रोफ़ेसर सैयदा ने बहुत ही अहम बात की है। पाकिस्तान में भी हम इस पर बहुत बात करते हैं कि जो उस्ताद है उसका बुनियादी काम पढ़ाना है और तालिब इल्म जो ख़ास तौर पर ज़ुबानें सीखने के लिए आते हैं, उनको रिसर्च से ज़्यादा या उनके उस्तादों को रिसर्च से ज़्यादा उन तालिब इल्मों में वो महारत पैदा करना जो स्किल डेवलपमेंट है, उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है।